तो बेसिकली क्या है कि अभी तक हमने जो पार्ट लेवल 1 के तौर पे सीखा वो था कि हमने एनर्जी को फील करना शुरू करा कि एनर्जी किस तरीके से है, कहाँ पर कितनी फील हो रही है, दिन में, रात में, उसके तौर पे। अब इसका जो सेकंड पार्ट शुरू होता है विच इज जो लिटिल टिपिकल इन टर्म्स ऑफ कि अब हमें उस एनर्जी का कलर देखना है। और जब हम उस कलर के ऊपर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यूज़पेपर को देखूं थोड़ी देर के लिए, तो न्यूज़पेपर के ऊपर क्या है कि अगर मैं जरा सा भी अपनी अटेंशन को ब्लैक कलर के ऊपर फोकस करूं, तो द मोमेंट आई फोकस माय अटेंशन ऑन ब्लैक कलर, मुझे न्यूज़पेपर पे लिखे हुए अल्फाबेट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो सब ब्लैक कलर में ही है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? हमने जो है एक ब्लैक कलर को देखा, और ब्लैक कलर को देखने के बाद हमने जो पहला पार्ट करा वो क्या करा कि हमने उस ब्लैक कलर को अपनी अटेंशन में डीप रूटेड बिठा लिया। अब हमने अपने सामने कागज रखा और उसके ऊपर जो है मैंने कोई चीज पिंक कलर से लिख कर रखी, तो क्या वो मुझे दिखेगी या नहीं दिखेगी? दिखेगी। कैसे दिखेगी? नहीं, पिंक कलर की अगर उसके ऊपर है तो नहीं दिखेगी, बट अदरवाइज शो करेगी क्योंकि ब्लैक पे हमारा फोकस है। तो अगर हमारा ब्लैक पे फोकस है तो पिंक कलर के अंदर अगर 1% भी ब्लैक कलर होगा तो हमारे को वो दिखेगा। ओके। बट अगर वो ब्लैक कलर पिंक के अंदर नहीं होगा जरा सा, तो वो हमें नहीं दिखेगा। ओके। अब क्या है कि हमने अपनी एम्बिगिटीज को हटाना है, हमने एक कलर स्पेक्ट्रम के ऊपर फोकस करना है और उस कलर स्पेक्ट्रम से हमने चीजों को देखना है। अब चीजें कहां पर है? हमारे शरीर के अंदर। हमने बोला हमारे शरीर के अंदर 9 चक्रास है, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो पहली बात तो हमें वहां पर कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए। अब हमें ये बताया गया कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे करके विबग्योर का पैटर्न है। मैंने जब उस पैटर्न को चेक करा तो मुझे वो पैटर्न ही नहीं दिखा कहीं भी। मुझे ऊपर के 2 चक्रास में 2 कलर दिखे, एक गोल्डन कलर दिखा, एक सिल्वर कलर दिखा। ठीक, उसके बाद वाले 2 जो चक्रास जो थे, मेरा लंबिक आग्र चक्र और जो मेरा आज्ञा चक्र था, इन दोनों चक्रास में मुझे कोका कोला और ग्रे कलर दिखा। उसके बाद के जो चक्रास थे उसमें मूलाधार चक्र में मुझे ब्लू कलर दिखा, थ्रोट चक्र में जो है मुझे पेल येलो टाइप का कलर दिखा। उसके बाद मैंने हार्ट चक्र में देखा तो वहां पर मुझे रेड कलर दिखा। नाभि में देखा मणिपुर चक्र में तो मुझे जो है वो येलो कलर दिखा। वाटर स्वादिष्ठान में वाटर कलर जो है मुझे शुरू से ब्लू बताया गया था, बट वहां पे ब्लू कलर नहीं था। जब हम अपनी अटेंशन को उस ऑरा या उस कलर से कनेक्ट करते हैं, एक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम अपनी करप्ट कर लेते हैं। हम उसे क्या करते हैं कि हमें देखो वहां पर जो है ना एक चील जैसा पक्षी उड़ता हुआ दिखेगा, तो वो भले ही तोता हो, चील ही दिखेगी। एब्स्ट्रैक्ट है ना सारा प्रोसेस। तो हमारे को अपने आप को एक एक कलर करके परमिशन करनी है और उस जगह अपने ध्यान को लेकर जाना है। जब हम उस जगह अपने ध्यान को लेकर जाते हैं तो वहां पर हमें वो कलर स्पेक्ट्रम कंप्लीटली दिखता है। वेलकम मंजू मैम। तो मंजू मैम आपके आने से पहले मैंने सिर्फ एक चीज बोली थी, भारती जी भी आ गई ना? हाँ, भारती जी आप कनेक्टेड है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। तो मैं आज के सेशन मतलब अब से जो हमारे अगले 14 दिन का जर्नी है उसमें प्राइमरीली जो कुछ भी हमने प्राण के तौर पे करा, तो मुझे रमेश सर और मंजू मैम का एक क्लास लेना है जिसमें कि मैं
प्रश्नोपनिषद में जो प्राण और रई का कॉन्सेप्ट दिया था तौर पे बात कर रहा था कि अकेले प्राण से क्या चीज हो रही है क्या नहीं। अगर वो अदरवाइज वो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, तो मैं वो वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ, सो दैट कि कोई एम्बिगिटी है तो हम उसको आंसर कर दें। उसमें हमने सारे देवी देवताओं को प्राण के आधार पर पूरी यूनिवर्स में देखा है। तो मैंने कहा कि एक प्राण है और पूरी प्राण की जो क्यूमुलेटिव पिक्चर है, उस इमेज के ऊपर जब मैंने ध्यान को लेकर गया अपना, तो मुझे विष्णु जी दिखे। तो वो पूरी यूनिवर्स की जो शेप थी वो कैसी थी, जैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं। अब उस यूनिवर्स में जो सारे प्लैनेट्स को, कॉन्स्टिलेशन को, मिल्की वेज को घुमा रहा है, उसको मैंने बोला कि वो लक्ष्मी जी हैं। तो आधा शरीर विष्णु जी का, आधा शरीर लक्ष्मी जी का, ऐसे करके मुझे यूनिवर्स में दो मेल फीमेल एंटिटीज दिखी जो काम कर रही है। ठीक है। अब उसी तरीके से मैं वो विष्णु जी के मणिपुर चक्रा यानी उनके नाभि के ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर गया। तो जो चीज, अब नाभि जो है वो एक तरीके का सील पैक है। उस सील पैक को जो है, रमेश सर म्यूट कर लीजिए प्लीज आप अपने आप को। तो वो जो सील पैक है, उस सील पैक के पास में ही हम जब नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक सांस लेते हैं तो प्राणों की उत्पत्ति होती है। तो जब हम अपने अटेंशन को नाभि मणिपुर चक्रा पर लेकर जाते हैं तो वहां पर हमें यही प्राण रई, जो कि वहां पर विष्णु और लक्ष्मी जी के जैसा दिखा था, वो वहां पर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के जैसा दिखा। फिर हम अपनी अटेंशन को ले गए अपने सर के सबसे ऊपर वाले चक्र में, क्योंकि अगर आप प्राणिक हीलिंग के वीडियोस देखेंगे तो वहां पर क्या है, वो सबसे ऊपर, इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है सबसे पहले। तो मेरी जो ह्यूमन बॉडी है वो इस जगह सबसे पहले लाइट पड़ रही है, ऐसा ही सब जगह डिपिक्टेड है। और ऐसा है भी, क्योंकि हमारे यहाँ इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। और ब्रह्मरंध्र जो है वो यहाँ पर एक हमारा चक्र होता है जिसको कि हम सहस्त्रार चक्र बंद कहते हैं। और जो छोटा बच्चा जब जस्ट बॉर्न होता है उसको देखेंगे हम, उस बच्चे को, तो उसका ये वाला हिस्सा बहुत ही सॉफ्ट होता है। मतलब मैं जरा सी भी जोर से उंगली दबा दूंगा तो मेरा हाथ उसके अंदर चला जाएगा, जबकि सर कितना सख्त होता है। एग्जैक्टली लाइक अ कोकोनट, कि कोकोनट में 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर आप उंगली से भी प्रेस करें तो तुरंत उंगली अंदर चली जाएगी, बाकी कहीं भी टच करेंगे तो इट इज अ वेरी रॉक सॉलिड स्कल। तो ये मर्म स्थान होते हैं और मर्म स्थान में हमारा प्राण रहता है, ऐसा हमें बताया जाता है। तो जब भी हम सीधे सीधे चलते हैं, जब भी चलेंगे लाइट सबसे पहले इस जगह पड़ेगी। तो जिस जगह लाइट हमारी सबसे ज्यादा पड़ रही है, इस जगह जब हम अपने ध्यान को लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हमें शिव जी और पार्वती जी दिखेंगे। वही प्राण, वही रई, एक अलग तरीके से दिख रहा है। ठीक है। अब जब हम इसको अपने थ्रोट चक्रा में लेकर जाते हैं तो ये सांस हमें आती और जाती हुई महसूस होती है, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। तो जब हम इधर अपनी अटेंशन को लेकर जाते हैं तो वहां पे हमें गायत्री और महामृत्युंजय पता चलते हैं। गायत्री सांस की रिदम को कहते हैं और महामृत्युंजय जो है वो विश को, अब विश कौन सा है, जो कि हमारे थॉट से वर्ड्स को जब कन्वर्ट करते हैं, कि जो भी हमने सोचा उसको जब हम अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन गेटवे है, यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जब हम इधर अपने ध्यान को फोकस करते हैं तो इमीडिएटली हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी दो एंटिटीज हैं, एक मेल एक फीमेल। तो वाइल डूइंग मेडिटेशन हम इस जगह अपनी अटेंशन को लेकर जाते हैं और उस कलर और उस प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। तो जब हमें वहां पर जाने पर एक अलग डिफरेंट कलर पैटर्न दिखेगा तभी हम उस चीज को मान पाएंगे ना। अगर हमें वो चीज वहां पर नहीं दिख रही, अब उसको कैसे बोलेंगे, जैसे कि एक 0 वॉट का बल्ब है, तो जहां पर भी भगवान है वहां पर 0 वॉट का बल्ब होगा या 5000 वॉट होंगी। तो हम उस पॉइंट को एड्रेस करेंगे ना कि क्या चीज है जिससे कि हम उस बात को महसूस करें। अगर बहुत फिनोमिनल एनर्जी है तभी हम उसको इस चीज से कंपेयर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं कि ये पूरा पार्ट जो है ये उस डिवाइन प्रोसेस से कनेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है। तो
हम अपनी अटेंशन को मूव करते जाएंगे इन पॉइंट्स के तौर पे, और इसी जगह पर अपने उसको ध्यान को फोकस करेंगे। अब इस फोकस करने में एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको हम अल्फाबेट वाला मेडिटेशन कहते हैं। तो इसका थ्योरी पार्ट जो है वो मैं अलग से कराऊंगा। अभी सिर्फ मेडिटेशन वाला पार्ट जो है वो जैसे डॉक्टर आरती ने कराया उसी चीज को हम लेकर चलेंगे अपने अल्फाबेट्स में। तो जैसे हमारा सबसे, जहां ब्राह्मण की चोटी होती है वहां पे अ होता है, अ अ अ करके अगर हम साउंड चेक करेंगे तो यहाँ पर, तो जब हम अ बोल रहे हैं और श्रीम श्रीम कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर आरती आपको अभी मेडिटेशन कराएंगे। तो यहाँ पर जब आप फोकस करेंगे इस जगह, तो आपको अपनी अटेंशन को इसी जगह रोक कर रखना है। श्रीम श्रीम वो उतनी देर वहां चैंट करेंगे, और आपने अपने ध्यान को लेकर जाना है कौन से कलर के स्पेसिफिक है। तो ये एनर्जी पॉइंट हो गया। अ के बाद आ, तो आ जो है वो हमारे गले को टच कर रहा है, आ, तो आवाज अंदर जा रही है। तो जिस जगह अंदर जा रही है उस जगह उस आवाज के ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। फिर ई राइट आई लेफ्ट आई, ऊ राइट नॉस्ट्रिल, ऊ लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो जिस जगह भी हम देखेंगे उस जगह हमारे को एक डिवाइन एंटिटी पता चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कहीं कोई डाउट? सर बड़े अक्षर लेफ्ट साइड जाएंगे, बड़े अक्षर मतलब लेफ्ट बड़ी साइड ई से, बड़ा ऊ। हाँ वो राइट साइड में जाएंगे, और ये ओ सॉरी वो लेफ्ट साइड में जाएंगे और ये राइट साइड में जाएंगे। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो राइट साइड है, जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो लेफ्ट साइड है। ध्यान रहेगा। तो फोकस जो है कलर्स पे करना है सबसे पहले। ठीक है, तो मैं अब क्लास जो है, आरती आप आ गए? जी। चलो मैं क्लास जो है डॉक्टर आरती को हैंड ओवर कर रहा हूँ। सर कुछ जगह एनर्जी हमें एयर बलून जैसी फील होती है जब हम मेजर करते हैं, कुछ जगह मैग्नेट सी फील होती है राइट। कभी कभी, तो वो मैग्नेट सी क्यों होती है? देखिए हमारे यहाँ क्या है, जो तुम्हें जैसे करना है वैसे कर। देखिए ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो है ना, एक चीज बोली जाती है एनर्जी, और बात खत्म कर दी जाती है, और हम इसके अलावा नहीं जानते। दुर्गा सप्तशती के अंदर एनर्जी को 250 नाम दे रखे हैं। भूख लगने की एनर्जी शुद्धा कही गई, प्यास लगने की एनर्जी तृषा कही गई, लज्जा भी एक तरीके की एनर्जी या शक्ति है। सो इस प्रकार से 200-250 प्रकार की शक्तियों का डिस्क्रिप्शन है। हर शक्ति अलग प्रकार की होती है। अपनी तरफ दूसरे को आकर्षित करना भी एक शक्ति है, अपनी तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए वो भी एक प्रकार की शक्ति है। इनको सबको अलग अलग टर्म बोलते हैं, एक को बोलते हैं मोहन, एक को बोलते हैं उच्चाटन। तो अब अगर किसी कोई कहे कि, और ये अच्छी और बुरा इनका यूसेज होता है, जैसे किसी का मन उच्चाट करना हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मंत्र होगा। अब मन उच्चाट करना जो है कि भाई इसका मन उच्चाट हो जाए, किस चीज से उच्चाट हो जाए, अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए गेमिंग का, वीडियो गेम खेलने का, मोबाइल पे गेम खेलने का एडिक्शन हो जाता है, किसी को ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है, सो अगर कहीं किसी को एडिक्शन हो गया तो उच्चाटन वाले मंत्र जो है वो वहां पर काम आएंगे। तो किसी व्यक्ति का जो है वो अपने प्रति कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, उसका अपना कोई आकर्षण ही नहीं होगा। बहुत सारी महिलाएं आप ऐसे देखते हैं, या बहुत सारे पुरुष ऐसे आप देखते हैं जिनको आप देखकर इग्नोर कर देते हैं, मतलब उनका पर्सनैलिटी ना 3 में ना 13 में गिनती में ही नहीं आता। तो उनकी पर्सनैलिटी का कैरिज्मा कहां से आएगा? बिकॉज दे डोंट रेस्पेक्ट देम देयर ओन सेल्फ। और जब वो खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनका अट्रैक्शन कैसे बनेगा? क्योंकि अट्रैक्शन उस ईश्वर का है जो हमारे अंदर है।
और हम जितना अपना ध्यान रखते हैं उस चीज के हिसाब से उतना ज्यादा ही वो अट्रैक्शन जो है बढ़ जाता है। उस अट्रैक्शन को हमारे यहाँ कहा गया मोहन, दूसरे को मोह करना, मोहना अपनी तरफ आकर्षित करना। तो जो इनसेपरेबल्स हैं उसको, जैसे राधा कृष्ण है वो इनसेपरेबल है, उनको अलग अलग नहीं कर सकते। कहाँ पर राधा जी खत्म होती हैं और कहाँ पे कृष्ण जी शुरू होते हैं ये डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे हमने इस ब्रह्मांड को देखा कि ये ब्रह्मांड का पूरा शेप जो है वो विष्णु जी के जैसा है, और उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स और गैलेक्सी मिल्की वे हैं, इसको जो घुमा रहा है वो घुमाने वाली एनर्जी को हम, उस शक्ति को लक्ष्मी जी कहते हैं। तो जो लक्ष्मी जी का काम है उसको आप विष्णु जी से सेपरेट कैसे कर सकते हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं क्लास डॉक्टर आरती को हैंड ओवर करता हूँ। मैं मेरा आंसर कर पाया भारती जी? नहीं, मैं ये जानना चाहती, ये मैग्नेट वाली फील होती है तो वो क्यों होती है? हाँ, मैं वो क्यों वाला पार्ट तो हम डिटेल में करेंगे ना। पहले ऑब्जर्व करिए अभी ये शरीर के अंदर कहाँ कहाँ किस तरीके की एनर्जी है, पहले उसको ऑब्जर्व कर लीजिए अच्छी तरह से। अभी जब ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें कलर्स भी दिखेंगे आपको, ठीक है ना? सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार मंजू मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार भारती मैम। तो सभी का स्वागत है सेकंड लेवल के प्रोग्राम में। ओके, तो अभी जैसे सर ने बताया बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, और आज का जो उन्होंने बोला मेडिटेशन के लिए, तो मेडिटेशन से स्टार्ट करें या फिर थोड़ा सा उसके बारे में जान ले पहले फिर स्टार्ट करें? क्योंकि कुछ कुछ चीजों को समझना। अच्छा मेरे को ये बताइए, अभी इस टाइम पे किसी को पेन है? एनी पेन, एनी डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी? अच्छा, मंजू मैम को ऐसा कैसे मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरे को नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही? ठंड है, कोई आदत नहीं हम लोगों को ठंड की, ओह, तो इसलिए थोड़े शोल्डर में हेवीनेस लग रहा है, और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम जो है एनर्जी को फील करेंगे। आज मेडिटेशन की बात थी कि कैसे हम अल्फाबेट्स को यूज करके, स्वर और अक्षरों को यूज करके उनको हम फील करते हैं, उनको हम महसूस करते हैं, और एक पेन एरिया से नो पेन एरिया की तरफ जाते हैं। राइट, ये तो अल्टीमेट हो गया ना। आप एक पेन एरिया से हैं तो फिर एक नो पेन एरिया की तरफ जा रहे हैं। आप एक डिजीज्ड बॉडी में हैं, उससे नॉन डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार्ट कभी भी हमने देखना होता है, जो एकदम से जो हमें इम्पैक्ट फील कर पाते हैं वो शायद पेन पे ही कर पाते हैं, या आप कुछ कलर्स देख रहे हैं, कुछ शेप्स देख रहे हैं, या एनर्जी को फील कर पाते हैं। अब हमारा एनर्जी का फीलिंग कितना है कितना नहीं, वो एक डिफरेंट बात है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हाइल वी आर अपग्रेडिंग आवर प्लेटफॉर्म्स, वो बढ़ता जाता है टू सच एन एक्सटेंट कि हम जब कोई भी मंत्र को स्कैन करते हैं उसकी एनर्जी को हम फील कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। वो कर लेते हैं, हर कोई कर सकता है और हर कोई करता भी है। सिर्फ उस थॉट के साथ में स्टिक रहने की बात है, आप कितना टाइम उसको देते हैं। तो जैसे मंजू मैम, आपके कौन से शोल्डर में पेन है? दोनों तरफ पे? बीच में मैम। बैक ऑफ द नेक? हाँ,
मतलब थोड़ा बैक ऑफ द नेक और शोल्डर के बीच में जो जगह होती है ना, वहाँ पे थोड़ा हेवी था। राइट। और कहीं, और शोल्डर्स तो ये वाले बोलेंगे ना, ये शोल्डर्स यहाँ पर नहीं है मैम, यहाँ नहीं है, बीच में है। सेंटर सीधे इसके पीछे बैक। हाँ हाँ बैक में। yes. तो ओके, और कहीं पे? ठीक है, तो अभी हम इसको रिजॉल्व करेंगे, पेन को, देखते हैं कितना आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं बीज मंत्रास का, मतलब किस तरह से हम अक्षरों को यूज करके उनका हम इम्पैक्ट जो है अपनी बॉडी पे देखते हैं। राइट, हमारे जैसे सर बता रहे थे, ऊपर वाले में सभी मात्राएं 16 मात्राएं स्कल में, और बॉडी पार्ट्स मतलब ये हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी 10 अल्फाबेट्स, क ख ग घ न च छ ज झ न ऐसे करके ये सारे के सारे हैं। राइट, एक तो हम तरीका वो था कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी पेन को हम चक्रा से क्लीन करके उसमें इम्पैक्ट ला सकते थे। इन चक्रा से लेकर नीचे तक में मूलाधार में आप अपने जो बॉडी के चक्रास हैं, सर ने एक्सप्लेन किया, आई थिंक श्वेता मैम यू आर अवेयर विद द बॉडी चक्रास, कौन कौन से हैं मैम? जो सहस्त्रार बंद, सहस्त्रार खुला, आज्ञा, लंबिका, बॉडी। बॉडी आप यू आर 3 in 1, 3 in this body। अच्छा, वो If I talk about श्वेता, 3 बॉडीज हैं उसके अंदर। हाँ जी, आपका मन, आत्मा एंड योर फिजिकल बॉडी। राइट। आपकी बॉडी का चक्रास, तो फिजिकल बॉडी के जो 3 चक्रास हैं वो है आपका मणिपुर, स्वादिष्ठान और अनाहता। 3 नहीं है ना, 5 है। हमने अभी जो लिखे है ना, हमने अभी सारा वो डिटेल में नहीं किया था, जिस कवर किया था। सो मणिपुरा, स्वादिष्ठान, विशुद्धि, अनाहता एंड स्वादिष्ठान, विशुद्धि, अनाहता एंड मूलाधार। यस, आपने 5 किए हैं मैम, ये 5 हैं। इनको क्लीन करके, इनको हम जो है बॉडी, अगर आपकी फिजिकल बॉडी में कहीं भी कोई है, इनको स्कैन करते हैं, उनके ऑर्गन से रिलेटेड जो भी हैं उनका पता चलता है कि भाई ये है। फाइन ट्यूनिंग के साथ में करने में और टेस्ट हैं और हमारे डिफरेंट टूल्स हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम चक्रास को क्लीन करके, दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ क्लीनिंग, हीलिंग योर बॉडी थ्रू चक्रा क्लीन। नाउ अगर हम बॉडी को देखें किस तरह से हम उसको क्लीन कर पाते हैं, या मतलब उसको हील कर पाते हैं, बाय यूजिंग बीज मंत्रास। जैसे किसी को लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम है, या मतलब कलर उसको देखना है, या उसका कोई भी इम्पैक्ट है, तो हम वो ई से उसको ठीक करते हैं। बड़ा ई और लेफ्ट आई, छोटा ई फॉर राइट आई। आगे जैसे सर ने बोला राइट, नोस्ट्रल्स हमारी, इस तरह से कान, कोई भी प्रॉब्लम किसी को कुछ भी है, सिर्फ चैंटिंग, मतलब बाय यूजिंग द एनर्जी क्रिएटेड बाय दीज यू नो साउंड्स, स्वरों से जो एनर्जी उत्पन्न हुई है, उसको यूज करके हम उसको क्लीन हील कर सकते हैं। राइट, मंजू मैम आपको कितनी देर से ये पेन है? अभी मैम, सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। तो हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। मैम सुबह उठे तभी थोड़ा फील हो रहा था, असल में रात में 2-2:30 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, तो थोड़ा घर झुका के तो देरी से सोए, सुबह उठे तब से थोड़ा भारी लग रहा था।
सिर्फ मन में ये रखो, क्या काम का बोझ लग रहा है अभी? अभी कुछ नहीं लग रहा मैम। मेरे सर वर्ड से बात की है उसके बाद तो बहुत नॉर्मल लग रहा है। नहीं, बोझ किस बात का था? आप फील कर रहे थे कि देयर इज अ बर्डन ऑफ वर्क? मे बी 2, 5, 7 दिन पहले की बात है। हैवी बर्डन ऑफ वर्क। जैसे ऐसे मतलब किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं मैम आप? आपके सिर्फ सोच के बारे में पूछ रही हूँ मैम। कोई सोच रहे थे कि आप मेरे को बहुत सारे काम करने हैं और कर नहीं पा रहे हो? मेरे को सुबह सुबह नहीं, हो मैम, सकता है ऐसा 4, कुछ तो 5 नहीं दिन सोचा। पहले भी। ऐसा हो हाँ ही नहीं हाँ, सकता। कल सोच रही थी मैम, कल सोच रही थी मैम, आज नहीं कल। अगर शरीर आपका है, इम्पैक्ट आपका है, तो डेफिनेटली अगर कहीं पे हाँ, पेन है तो कुछ थॉट भी है। कल मैम सोच रही थी कि मुझे वो 1-2 जन ने फोन किया था कि उनको वो नजर वगैरह लगती है तो उनका ब्लेंड बना के देने, तो मैं बोली आज बना के दूंगी। तो मैं बोली आज मतलब दिन में ये काम करूंगी। आप अपने ऊपर कोई काम रखें मत। अभी कुछ टाइम के लिए हाँ, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर ये पेन हो रहा है, इट मींस यू आर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ पाइलिंग अप योर वर्क एंड उसको सोचते भी रहना कि मैंने अभी वो हाँ, काम किया नहीं। दिस इज अ बर्डन ऑफ थॉट। ओके ओके सो ओके आपको वो जो थॉट का बर्डन की डोमेन से बाहर निकलना है। ओके। अदरवाइज आदत दिमाग की होती है, शरीर को भुगतना पड़ता है। हाँ हाँ मैम, So- मुझे हैबिट है कि मुझे ना मतलब से ही बात करती रहती हूँ बहुत ज्यादा, हर समय सोचते रहती हूँ। हाँ, वो सोचिए मत। रीजन बीइंग, अगर आपने अपने ऊपर काम रखा है तो उसको कंप्लीट कर लें। अगर नहीं कर पाते तो देन असाइन इट फॉर सम अदर डे या नेक्स्ट डे। लेकिन वो कभी भी पाइल्ड अप वर्क की तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा, पाइल्ड अप वर्क ठीक है। थॉट में रखते हो तो ये हाँ, पेन आप अभी तो कुछ नहीं है, ये ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज अगर ये हो रहा है, अच्छा। पेन होने का रीजन यही है। किसी को क्रॉनिक पेन है, उसका भी यही रीजन होगा। लेकिन वो जाने में ओके एक पैटर्न को ब्रेक करना है। ओके। राइट? तो इसका हैबिट डालनी चाहिए कि ये रिमूव हो जाए। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप जो काम कर सकते हैं आज के लिए, उसको आज अपने आप। आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। विवेक, पता नहीं। सॉरी, कोई अनवांटेड कॉल। हाँ हाँ इसका मैम, था, पता नहीं। हाँ Anyhow, बोलिए। उससे फोन से नहीं। हम्म तो वो ब्रेक करने की बात है, उसको ब्रेक करें एंड दैट्स इट। ये पेन अपने अच्छा, आप चला जाएगा। अभी फील करें। मतलब अभी जैसे कि इसको कुछ सिर्फ। भी चैंटिंग करें तो उससे वो ब्रेक हो जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। क्या मुझे ही नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही? जैसे मैम, क्या कुछ चैंटिंग करने से वो ब्रेक हो जाएगी या फिर, क्योंकि थॉट्स है वो तो आते रहते हैं ना, जाते नहीं है इतनी जल्दी। हैबिट की बात होती है ना मैम। आप अगेन वो थॉट के ऊपर आके स्टार्ट होएगी। आप थॉट से डेस्टिनी तक बना सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है थॉट है। ओके, ठीक है, थॉट, वॉच योर थॉट्स ठीक है। से यू मेक योर डेस्टिनी। अगर वो उनको मतलब आप क्लियरिटी से नहीं करेंगे तो वो डेस्टिनी तक का लेवल वो तय कर लेती हैं, वो ही बन जाती है डेस्टिनी। ठीक, लेकिन अगर हम इसको ठीक यहीं है। पे करेक्टिव मोड कर लेते हैं, यहीं पे करेक्ट कर लेते हैं, तो वो उस लेवल तक हम बच जाते हैं। एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम अपनी डेस्टिनी बना रहे हैं, एक नेगेटिव थॉट के साथ में बना रहे हैं, एक प्लस एक गुड हैबिट के साथ में, एक गुड थॉट के साथ में बना रहे हैं, एक बैड थॉट के साथ। गुड और बैड वैसे तो कुछ नहीं होता, को एग्जिस्ट करते हैं, बट हम उसको किस तरह से ले रहे हैं। ठीक, Are we just keeping a burden of that thought, or we are helping ourselves to for absorbing good energy from that thought? वो चीज का डिफरेंस हो जाता है। तो ये वाला थॉट कि मेरा अभी मेरे ऊपर बहुत काम है, इट इज क्रिएटिंग अ बर्डन ऑन योर
शोल्डर्स, इसको आप रिमूव करते ही ये चीजें आपकी कम होती चली जाएगी। और उसके बाद में अगर आप उसको क्लीन करते हैं, उसको हील करते हैं, उसका इम्पैक्ट और फास्ट होगा एंड लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप म्यूट हो गए मैम। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी मैम। Right. तो आज हमने अपने डिफरेंट चक्रास का कलर, यहाँ पे काफी लोग को वो चीज का पता भी है, या वो मतलब इंफॉर्मेशन जो आज डिलीवर होने वाली है यहाँ पे, सभी चक्रास का कलर सिर्फ देखना है। Just have to see, you don't have to add, you don't have to subtract anything from this, you just have to see the color of chakras, right? तो अभी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। श्वेता मैम, आर यू देयर? Yes, I'm there, ma'am. Right. So what we are going to do is we are just going to help ourselves, giving ourselves a free will to see whatever we can without restricting ourselves by means of our previous acquired knowledge, by means of like our own created blocks. We just are going to help ourselves to see the chakras. तो सिंपल प्रैक्टिस, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो चक्रा को बोला उसको हमको फील करना है, उसको हमारे को कलर को महसूस करना है। We'll be doing only this practice today, and I'll be giving time, some time for each chakra, so that you can better understand. And if you have already understood, you'll be able to just brush off that thing, right? So सबसे पहले हम अपना सहस्त्रार चक्र खुला, बंद को देखेंगे। शायद इसको किसी उसमें लैंग्वेज में अपर क्राउन चक्र भी बोलते हैं। सहस्त्रार चक्र को देखेंगे, आज्ञा को चक्र को देखेंगे, लंबिकाग्र को मतलब थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट को देखेंगे, विशुद्धि चक्र को देखेंगे, हार्ट चक्र को देखेंगे, नेवल चक्र को देखेंगे, देन अपना आप स्वादिष्ठान या सैक्रल चक्र को देखेंगे, उसके बाद मूलाधार या बेसिक चक्र को देखेंगे, राइट? आज सिर्फ हम ये चक्रास को देखेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करेंगे, राइट? आप अपनी मतलब विदाउट मेडिटेटिव उस वे में जाने के अलावा, यू जस्ट हैव टू सी योर चक्रास, दैट्स इट। शायद अभी तक हमारी सोच कभी गई नहीं, या गई है, आप लोगों ने, कई लोगों ने पहले देखा है या नहीं देखा, आई डोंट नो, लेकिन यस, you just have to see that it is an attempt to see the chakras, the color of the chakras. हम सिर्फ उसके लिए अपना डीप इनहेल एक्सेल करेंगे, और एक बारी उसको सिर्फ नोट करेंगे। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी चक्रास के कलर्स आते हैं, आपको सिर्फ उसको नोट करना है, एंड यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स, राइट? दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। इसको एक ऑब्जर्वेशन की तरह रखेंगे, और जो भी आपके कलर्स आ रहे हैं उसको आप सिर्फ मेंशन करेंगे अपने पास में रखे हुए पेपर पर, राइट? मैम कलर्स अभी माइंड में रखें या लिखें भी साथ साथ? अगर लिखेंगे तो मतलब नहीं, मैं आपको इंडिविजुअल टाइम concentration- दूंगी हर एक चक्रा के लिए, हर एक चक्रा के लिए। आप यू वोंट बी एबल टू डू दिस थिंग कि आप हर एक का वो याद रख पाए, नहीं रहते बाद में याद। You just have to feel that, you just have to observe, you just have to write down. सिर्फ हम अपनी और हो सकता है आज हम पूरे चक्रास ना भी कर पाए, कुछ चक्रास कर पाए, लेकिन उनको हम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, उसको ऑब्जर्वेशन की तरफ रखेंगे, राइट? क्लोज योर आईज। श्रीम पे सांस लेना है और ह्रीम पे सांस छोड़ना है। सांस को अपने अपने नेवल चक्र तक लेके जाना है।
ह्रीं, श्रीं, ह्रीं, श्रीं, ह्रीं। अब हमें अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए अपनी अटेंशन को अपने सहस्त्रार चक्र बंद में लेके जाना है। सबसे ऊपर वाला चक्र, सहस्त्रार चक्र बंद, हमारे स्कल से कुछ दूरी पे हमारे साथ हमेशा चलने वाला चक्र, सहस्त्रार चक्र बंद पे लेके जाना है और हमें सिर्फ उस चक्र पे अपनी अटेंशन को केंद्रित करना है और हमें सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है। कलर, शेप, that's it. So be at this point. Shri. 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 आप जब तक इस अवस्था में रहना चाहें तब तक रहना, लेकिन
आरती मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ मैम। आप अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हैं मंजू मैम। मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी हेलो। आवाज आ रही है मैम? हाँ अब आ रही मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं कह रही हूँ आप अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हैं। हाँ मैम, शेप जो है वो छत्र जैसे था शेप में, जैसे वो भगवान के ऊपर अपन लोग छत्र नहीं टांगते हैं वैसा शेप में लग रहा था। और शुरू में स्टार्टिंग में सारा रेनबो कलर्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन मोर प्रोमिनेंट था गोल्ड। राइट। हाँ जी, मुझे ये समझ में आया। हाँ जी। थैंक यू मैम। रमेश सर। अनम्यूट करें प्लीज। Regarding the Sahasrar Bandh is golden color. Absolute golden. It is silver color. So you are saying golden or silver? Golden color, madam. Sahasrar Bandh. Okay. Shweta ma'am. गोल्ड, प्योर गोल्ड एंड जैसे उल्टी छतरी होती है ना, लाइक अ बोल, वैसा शेप। Okay. Like a ball you could see. मतलब जैसे ऐसे छतरी, अगर आप एक अम्ब्रेला को उल्टा कर दो तो कैसे ऐसा शेप बन जाएगा ना। Right. 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 जी भारती मैम आप। मैम पहले तो उसमें डार्क वही छतरी जैसा लगा, थोड़ा डार्क था, और उसके बाद में वॉयलेट और गोल्डन कलर और थोड़ा डार्क मिक्स आ रहा था। वॉयलेट ज्यादा आ रहा था, थोड़ी देर बीच में वो फ्लोट हो रहा था, जैसे एक क्लियर गोल्डन और वॉयलेट और ऐसे, फिर वो गोल्ड मतलब वॉयलेट ज्यादा फील आ रहा था उसमें, फिर बाद में ज्यादा भी स्प्रेड वॉयलेट हो। कोई बात नहीं, ठीक है। बट यू कुड सी सम कलर। राइट। और शेप आपको मंजू मैम को छत्र जैसा लगा, इनको उल्टा लगा, ऐसे करके बॉल टाइप। रमेश सर आपको क्या फील हुआ शेप में? अनम्यूट करें सर। Shape is just like chakra, na? Sudarshan chakra, the pointed Sudarshan chakra, just like I felt like that. You felt right. एंड भारती मैम आपको शेप में? छत्र जैसा ही, बिल्कुल कवर्ड कैप टाइप होती है जैसे छत्र, वैसा लगा। स्पेसिफिकली हमें सिर्फ अभी कलर के ऊपर फील करना है, कलर जो भी हमको दिख रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है? तो टू स्टार्ट विद दिस वाज, आई थिंक इससे पहले मंजू मैम आपने ये प्रैक्टिस किया हुआ है कभी? नहीं मैम, नहीं किया कभी। ये फर्स्ट टाइम है आपका? हाँ। एंड रमेश सर आपने? I am a prank killer, madam.
You know pretty well. Okay. Anji? But here only in our Sri Bijamaja mantra, we are taking into the consideration of 9 chakra, whereas in our system, the main chakras are 7 chakras. And there are many small and mini chakras. That theory is separate and this theory is separate. Okay. But my question is, have you ever experienced this ever before? The, the color of the chakra, you could see that? Yes, This was up to 7 chakras, I have feel that after joining in this course, I know that Sahasrara close, Sahasrara band, and that I feel, and this is the first time I have to experience the colors. This is your first time. Okay. Yes. Thank you. Yes, Shweta. I'm going to share, I've never done this pehle. For me, this is the first time. So how you felt? शरीर का भाव क्या है? वो important है. Sharir ka bhav is like very peaceful yet vibrating with high energy. Right. So ये हमने अपना सहस्त्रार चक्र बंद को देखा. अब हम अपना सहस्त्रार चक्र खुले को देखेंगे. सेम प्रोसीजर. हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा अपने आप को काम करना है. उसके लिए हम अपना ब्रीदिंग थोड़ा सा पहले देखते हैं. उसके बाद में we'll be concentrating on our सहस्त्रार चक्र खुला and we'll try to find that what is the color. We'll try to rather see what is the color there और उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है. You just need to be drashta at that point और आपको ऑब्जर्व करना. Close your eyes. Take a deep breath. Feel the breath till your navel point. Breathe out with green. Breathe in with green. 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 अपनी सांसों को बिल्कुल स्मूथ करते हुए, नॉर्मल करते हुए अपनी अटेंशन को अपने सहस्त्रार चक्र पर लेके जाना. और सिर्फ हमें दृष्टा बनके इस चक्र
आपने जो भी ऑब्जर्व किया और जब भी आप चाहें अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोलने से पहले दोनों हाथों को मिलकर अपनी आईज पे लगा सकते हैं। आप अपनी ऑब्जर्वेशन मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप अपनी दोनों आंखों को खोलने से पहले, वैसे तो खोल दिया आपने आंखें ऑलरेडी। आई डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम, एनी हाउ क्या ऑब्जर्वेशन रहा? मैम मतलब जैसे कमल का फूल होता है ना मैम, वैसा बहुत बड़ा सारा फ्लावर था। नीचे की जो पंखुड़ियां थी वो सिल्वर का था, फिर उसके बाद की जो उसके ऊपर जो कंपनी का लेयर था उसमें मतलब प्राय सब कलर दिखाई दे रहे थे। 2-3 पंखुड़ियां कुछ कलर की, 2-3 ऐसे, और बीच का जो हिस्सा था वो पूरा गोल्डन था मैम। रमेश सर, आपका क्या ऑब्जर्वेशन था? The pure milk, I cannot say it is silver mixed with the white color, milky white color, and it's very glazing of the silver, but the color is the milky white and the glazing is silver type, just like a round petals and all these things. Right. राइट सर। भारती मैम आपका? मैम पहले तो थोड़ा सा चक्रा सा दिखा, उसके बाद 3 पंखड़ी वाला पंखे जैसा ऐसे ऐसे ही होता रहा ऊपर, और बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर फील आ रहा था। श्वेता मैम आपका? मैम सिल्वर कलर एंड से बहुत ज्यादा तेज, कोई शेप नहीं था, पर जैसे कोई तेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सोर्स से आपके ऊपर रोशनी गिरती है ना, वैसा फील था एनर्जी का। कलर सिल्वर, प्योर सिल्वर। राइट। तो आपने अपने 2 चक्रास को थोड़ा देखने की कोशिश की। अब हम तीसरे चक्र पे जाएंगे, लंबी गागर पे, और इसी तरह से अपने सारे चक्रास को देखने की कोशिश करेंगे। वन मोर क्वेश्चन। तो जो आपने अपने चक्रा को देखा यहाँ पे, मंजू मैम, यू वर सेइंग कि लोटस जैसा आपको फील हुआ कि वो है, कि क्या पेटल्स थी उसकी? हाँ। पेटल्स फील कर पा रहे थे आप? हाँ मैम, हाँ पेटल्स थी मैम। जब थोड़ा मिडल में पहुंचे ना, पहले तो बहुत तेज रोशनी थी, धीरे धीरे और थोड़ा डीप में गए तो पेटल्स पता चल रही थी। राइट। कितनी पेटल्स थी? मतलब बहुत सारी थी, काउंटिंग नहीं कर पाए, बहुत सारा। मतलब एक होता है ना कि थोड़े पेटल्स की कमल है, नहीं, बहुत सारा पेटल्स था। और इसके जो नीचे की लेयर थी वो पूरी सिल्वर, फिर उसके बाद डिफरेंट कलर की थी, के बीच में जो तो प्रोमिनेंट एकदम गोल्ड था। जैसे ऊपर वाला जो चक्र आपने करवाया था बंद, वो बहुत तेज रोटेट कर रहा था, इसलिए उसके पेटल्स नहीं समझ में आ रहे, तो छतरी जैसा दिख रहा था। लेकिन क्राउन वाला बहुत अच्छे से दिख रहा था, ये वाला ओपन वाला बहुत प्रोमिनेंट, अच्छे से समझ में आ रहा था। राइट। रमेश सर, आपको जो ये फील आया? हाँ जी मैम, मेरे को ऐसा फील हुआ, मुझे बाकी नहीं पता। नहीं, कुछ ऐसा है एनर्जी में, हर किसी को जो फील हो रहा है वो उसका सच है। हाँ जी, ये बात। आप 1 रुपए के सिक्के को जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं आपको वो दिखेगा। आप उस तरफ से देख रहे हैं तो डिफरेंट है, इस तरफ से देख रहे हैं तो डिफरेंट है। देयर इज नथिंग गुड बैड, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। लेकिन
फिर भी बहुत सारी चीजें, सिक्का तो सिक्का ही है ना, वो तो सिक्का ही कंसिडर हाँ जी, करेंगे, कैसा दिख हाँ रहा है जी, वो एक हाँ अलग जी, बात है हाँ जी, सिक्का, हाँ जी मैम, हाँ मैम, उसको डिनाई नहीं कर सकते कोई भी। ठीक है, जो यस मैम, आपने देखा, यस मैम, ठीक है, एक लेवल्स होते हैं, लेवल्स का फर्क आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग का फर्क आ जाता है, वो हम जिस प्लेटफॉर्म पे जितनी देर रुकते हैं उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट रहता है, हाँ उसमें कोई दो राय हाँ नहीं है। हाँ लेकिन मैम, यस, चीजें हाँ तो दिख रही। हाँ जी, राइट। हाँ मैम। रमेश सर, आपको जब दिखा ये जो ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन में वाज इट चक्रा, और चक्रा का क्या शेप, क्या आपको कैसा दिखा? Chakra is there are many patterns are there, but I am unable to count because there is a lot of blazing color in that I am unable to count. That is my feeling. यस, यस सर, ओके, राइट। तो अगेन, तो और शेप क्या थी? Shape means sometimes we have seen the sun going into the come out of the sea, that half circle in that shape I have seen. ओके, राइट, ठीक है सर। श्वेता मैम, आप शेप? मैंने आपको बोला ना मैम कि लाइक ऐसा लगा था जैसे किसी पॉइंट से बहुत तेज बिखर रहा हो, लेकिन देयर वाज नो पर्टिकुलर शेप दैट आई कुड आइडेंटिफाई। राइट, ठीक है। भारती मैम को तो 3 पंखा जैसा दिखा, 3 पंखड़ियों वाला। राइट, राइट। अब हम थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट को फील करेंगे, आगे चक्र को फील करेंगे। क्या शेप, क्या साइज, मतलब क्या शेप, क्या कलर, एंड उसका जो है ये सब देखने के बाद आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है, ये भी ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी जब आपने सहस्त्रार चक्र को फील किया, उस टाइम पे मतलब व्हाट वाज योर भाव, बॉडी का भाव क्या था? मंजू मैम? मैम जैसे जो ऊपर वाला चक्रा जब कर रहे थे तो थोड़ा गर्म फीलिंग जैसा फील हो रहा था, लेकिन जब ये सेकंड वाला क्राउन चक्रा ओपन वाला जब कर रहे थे तो बहुत ठंडा फील हो रहा था। मैंने बीच में आंख भी खोली तो मुझे लगा कि अच्छा किसी ने अचानक पंखा चालू कर दिया, ऐसा मतलब पूरा हवा बहुत तेज, बहुत ठंडा फील हो रहा था मैम सेकंड वाला। ओके, श्वेता मैम, आपका कुछ स्पेसिफिक? कामनेस, मतलब जैसे आई वुड से जितना वाइब्रेशन सहस्त्रार बंद में था, अगर आप बोलो ना, इट वन इज द सन, द अदर इज द मून, so that शीतलता was there, that calmness was there in this energy. राइट। देखिए, अगेन हम एक ही चीज को देख रहे हैं, सब लोग एक ही चीज को। तो 2 लोग ने इसमें कूलिंग इफेक्ट, कामनेस, ठंडक, शीतलता, है ना, ये महसूस किया। नुना सर, आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा? Lot of observations, some power is coming into through my Sahasrara chakra from the galaxy or the universe. That type of feeling I have felt in my in this part. Come again, sir. What you said was maybe not very, just very audible. Yes, There what is you said, sir? some force is coming from the universe into my Sahasrara chakra. That I feel like that. When you When I were observe that, concentrating on your Sahasrara. yes. And when you were concentrating on your upper chakra, then what was the feeling? याद है अभी नहीं? Yes, you are not tell anything, but I have not observed like that. सर, भाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी भी हम एनर्जी में जाते हैं ना, मेनी टाइम्स जो चीज दिख रही है वो वैसी नहीं होके डिफरेंट भी हो सकती है। सो अगेन यू नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर भाव। एक हीलर का भाव जो है ना किसी चीज को देख के, वो क्या आता है,
वो शेयर करना हो सकता है बाद में नहीं भी करेंगे आप किसी Yes, से, yes. but initially it is very important to give a weightage to that bhav, Yes, yes. That is very calmness, madam. because भाव के बगैर आप चीज को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, Hmm. और भाव ही इम्पोर्टेंट है। Yes. एनर्जी क्लास में कभी भी हम कोई भी आप हीलिंग मोडालिटी में चले जाएं, Yes. आपको चीजें स्कैन करने से पहले पता चल जाती हैं इफ यू आर कनेक्टेड विद भाव। अगर आपकी अपने साथ में ट्यूनिंग ऑफ भाव इज वेरी वेरी क्लियर ना, यू कम टू नो द थिंग्स वेरी क्लियर। और Yes. भाव को अंडरस्टैंड करना ही चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So every time whenever you'll be going for meditation, you go for anything, भाव क्या है? मेरा क्वेश्चन हमेशा यही रहता है, भाव क्या है आपका? और वो हमेशा हर बारी वो प्रैक्टिस इसीलिए होती है कि आप उससे कनेक्ट हो अच्छी तरह से, सो दैट यू कैन मेक आउट दैट कि क्या चीजें आपको किस तरह से, और कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिकली जो है Yes. वो भाव की डोमेन से पता चलता Okay. है, राइट? सो अगेन भारती मैम, आपका भाव क्या था? मैम बहुत ही मतलब काम फील आ रही थी, और जो वो अभी जो कर रहे थे खुला में, उसमें बिल्कुल मैग्नेटिक फील मैंने किया था, स्ट्रेचिंग थी और उसमें पिंक कलर सा फील आता, बहुत तेज खींचा था। सबसे ऊपर वाले में आपको काम फीलिंग थी? पहले वाले में काम फीलिंग थी, फीलिंग मतलब अभी भी फील ऐसे, बाद में तो वो रिलैक्स लगा, लेकिन जब वो फील ऑब्जर्व कर रही थी ना, जब वो पंखा वो सब आ रहा था, उसके थोड़ी देर के बाद में मतलब बीच में बहुत मैग्नेट सा कनेक्टिंग फील आ रही थी, बहुत तेज, वो यहाँ से स्ट्रेच होकर ऊपर जा रहा था साथ में। राइट। अच्छा, वो फील करने के बाद मैम आपका बॉडी में कुछ और फीलिंग? बहुत रिलैक्स और वो काम वाली फील आ रही थी, क्योंकि पहले मेरे मतलब मेरी टांगे थोड़ी सुन्न हो जाती हैं आजकल ऐसे बैठने से, तो वो बहुत अब रिलैक्स फील हो रहा है बिल्कुल। राइट, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मैम ये तो पेन खत्म हो गया। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब एक होता है ना हैप्पीनेस टाइप का लगता है, जो एक जिसको बोलते खुशी भी नहीं, कुछ बहुत शांत, बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। मैम बेसिकली आपने क्या किया, आप अपने आप से कनेक्टेड हो रहे, बड़ी सारी चीजें, बड़ी सारी परेशानियां एक्चुअली में खत्म हो जाती हैं कि जब हम अपने आप से कनेक्टेड हो। और दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। वो डॉक्टर शुक्ला की डेफिनेशन ऑफ ज्ञान एंड विज्ञान, अगर मैं हमेशा वो चीज को याद करने की कोशिश रखती हूँ कि वो मेरे को हमेशा याद रहे कि जब भी कोई चीज करते हैं, दैट इज अ वे ऑफ लाइफ ना। जो शरीर के अंदर है वही बाहर है। द वे यू आर हेल्पिंग योर बॉडी, फैसिलिटेटिंग इट, सेम यू आर गेटिंग आउटसाइड। सो अपने अंदर क्या है हमारा थॉट, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज इट। जो वो क्लियर होता है, आपको क्लैरिटी बाहर दिखती है। सो बेसिकली मेडिटेशन, गुड थॉट्स, क्लियर एंड क्लीन थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये क्लियर क्लीन थॉट्स हैं तो डेफिनेटली उसका रेडियंस भी बाहर हो ही जाएगा। और जैसा आपके स्टोर रूम में आप हमेशा स्टोर ही करेंगे चीज, आपके गेस्ट रूम में आप हमेशा गेस्ट को ही वेलकम करें। सो अगर आपके थॉट्स क्लीन नहीं है, यू विल बी वेलकमिंग दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट वेरी क्लियर, very neat and tidy. You'll be attracting those things only. So if you are very clear by heart, very clear, very clear thought, no clutter is there, you'll be, receiving those very components only. बेसिक, बहुत बेसिक है लाइफ का। सो जब हम बहुत क्लियर हैं अंदर से, तो हमें क्लैरिटी बाहर मिलती है। तो डेफिनेटली मैंने अभी सिर्फ आपको एक थॉट के ऊपर ले जाके छोड़ दिया था वहां पे। उसके साथ व्हेन यू गेट कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ, with your own sahasrara and upper crown,
तो आपको वो क्लैरिटी और क्लियर होके वो श्रेड ऑफ हो गई चीजें आप, राइट। आपका पेन, बॉडी स्टिफनेस, यस, वो हो जाएगा। तभी डॉक्टर शुक्ला ने बोला आप आएंगे, इट विल हेल्प यू। यस मैम, वो चीजें जो Yes, ma'am. हैं, वो चीजें जो हैं डेफिनेट हेल्प करती हैं, ठीक है। गेटिंग वेरी क्लोज विद योर सेल्फ, नंबर 1। सेकंड, अपना भाव समझना, ठीक है, और अपने आप को डी क्लटर करते रहना, बिकॉज थॉट्स तो आती जाएंगी, बट दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन सी थॉट को अपने एक पैटर्न में लाना है और कौन से को डिस्कार्ड कर देना है, सो दैट वो पैटर्न ना बने जिससे हम इम्पैक्टेड हो जाए, हमारी बॉडी इम्पैक्टेड हो। क्लियर? वेरी सिंपल। ओके, अभी श्वेता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ कहेंगे? नहीं नहीं मैम, वो विवान आया था रूम में। नाउ अच्छा, यहाँ पे टाइम ऑलरेडी 1:18 है। तो आज हमने सिर्फ 2 चक्रास को देखा, उनको सिर्फ उनके साथ में कनेक्ट करने के बाद में हमने अपने 2 लोगों ने अपनी बॉडी के ऊपर जो इम्पैक्ट है। मैम अगेन भारती मैम आपसे एक बारी मैं बात करूंगी, जो ये फीलिंग है ना, ये जो आपको अभी फील हुआ कि कुछ जी। रिलीज हुआ आपके उसमें, ओके, ये उसके इम्पैक्ट, ठीक। है। आपका मंजू मैम सिर्फ थॉट के डोमेन से ही वो प्रॉब्लम था, वो आपने खुद देखा कि वो वहीं से चला गया, दैट वाज अ Yes, ma'am. थॉट, उसकी डोमेन से चला गया। लेकिन अगर ये थॉट प्रोसेस करता है, ये पैटर्न प्रोसेस करता है, तो फिर ये कई लोगों को क्रॉनिक हम देखते हैं प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम क्रॉनिक होने से पहले थॉट की डोमेन से स्टार्ट हुआ होता है, वो मेडिकेशन लेते रहते हैं, इम्पैक्ट और ऑर्गन्स पे भी होता है, लेकिन वो थॉट इज स्टिल प्रिवेलिंग, जो भी वो कर रहे हैं वो इट्स रीअकरिंग जस्ट बिकॉज थॉट इज देयर, वो अपने पैटर्न्स ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं एंड दे आर इनटू द स्ट्रॉक, और वो फिर इतनी बड़ी हो जाती है बिकॉज एक्सटर्नल आप जो भी खा रहे हैं मेडिकेशन में, इट इज इम्पैक्टिंग द अदर ऑर्गन्स आल्सो, राइट। तो वो डीप रूटेड होके और मल्टीप्लाई हो जाती है और उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। तो बेसिकली जो थॉट की डोमेन से इनिशियली काम कर लिया, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, राइट मैम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी आज का सेशन हम अपना यहीं पे कंक्लूड करते हैं, कल 12 o'clock शार्प हम करेंगे स्टार्ट, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, Thank you so much, ma'am. Thank you.